माइटो ऑर्गेनल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऑर्गेनल को एनर्जी मतलब ऑर्गेनल से एनर्जी रिलीज़ करता है एज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म प्रोजेक्शंस लाइक क्रिस्टे which project into inner compartment called matrix. माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज फूड टू रिलीज एनर्जी को रिलीज करता है ऑक्सीडाइज करके फूड विच गेस्ट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है फॉर रेडी यूज़ के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दे कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स दैट दे प्ले स्पेसिफिक रोल इन द प्लांट्स। ये बहुत सारे ऐसे पिगमेंट रखते हैं जिससे कि ये प्लांट में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलरिंग ऑफ पिगमेंट ये पौधों को कलर प्रदान करते, ये पत्तियों को कलर प्रदान करते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिस। ये 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिस। ये कलरलेस होता है। दैट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये फूड को कार्बोहाइड्रेट और फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट। ये ब्लू, रेड, येलो ये सारे पिगमेंट रखता है। दिस प्लास्टिस प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर का होता है जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। ये पौधों को फूड बनाने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। ये जो सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली होती है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर से घिरी होती है। दे आर इन्वॉल्व इन सीक्रेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। गोल्गी की बॉडी से एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन सीक्रेट होते हैं। राइजोसोम्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्फीयर टाइप के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आइदर एज फ्री पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म में फ्री पार्टिकल्स में या फिर अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल प्लांट्स। एनिमल सेल्स ये सारी एनिमल सेल्स में लगभग प्रेजेंट होता है। इन सम नॉन ग्रीन प्लांट्स और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी होता है। दियर फंक्शन इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। दे कंटेन सेलुलर एंजाइम्स। ये बहुत सारे एंजाइम्स रखते हैं। दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। एस क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट इन देम कैन डाइजेस्ट। इसमें प्रेजेंट एंजाइम क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है द सेल्स ओन मटेरियल व्हेन डैमेज और डेथ। जब सेल के अंदर कोई डैमेज या डेड हो जाती है सेल तो। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दे फॉर्म द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क बनाते हैं। फिर क्या है? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विद द राइजोसोम अटैच टू इट, जिसमें राइजोसोम इसमें अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम व्हेन नो राइजोसोम्स आर प्रेजेंट, जिसमें राइजोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर फाउंड इन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आर द कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर आता है सेंट्रोल्स। ठीक है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। ये केवल एनिमल में सेल में प्रेजेंट रहते हैं और लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के बाहर जस्ट प्रेजेंट होते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल एंड विदाउट अ मेम्ब्रेन। ये सिलेंड्रिकल होते हैं और बिना किसी मेम्ब्रेन के होते हैं। सेंट्रोला इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। न्यूक्लियस लिविंग सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये स्फेरिकल शेप का होता है और जनरली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर से साइटोप्लाज्म को
जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस, ये पोरस होती है और अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की मूवमेंट में मतलब मूवमेंट को अलाउ करती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर के बीच के। न्यूक्लियस इज फिल्ड अप विद सेमी सॉलिड सब्सटेंस, न्यूक्लियस सेमी सॉलिड सब्सटेंस से फिल रहता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लाइक दे आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। धागे की नुमा संरचनाएं होती हैं जो न्यूक्लियस में, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे कैरी जीन्स, ये जीन्स कैरी करते हैं। एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और पेरेंट्स के उनके जो जेनेटिक करेक्टर हैं उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल इज़ डिवाइडिंग। क्रोमोसोम्स तभी देखे जा सकते हैं जब सेल डिवाइड हो रही हो। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस सभी सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर occurring in cell and participate in cell division.